हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का ये वीडियो लेक्चर आपका रहने वाला है बिहार दरोगा एग्जाम का 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का। जो क्वेश्चन पेपर में था, मैं बोलता नहीं हूँ, ये चैनल बोलती सिर्फ नहीं है मेरे भाई। आप सारा वीडियो देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट का वीडियो देख सकते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन मैं डालता हूँ मेरे भाई। तो चलिए, एक गुजारिश भी आपसे है कि चैनल पे लगभग 300 के आसपास हमने वीडियो अपलोड कर चुका हूं मेरे भाई। तो एक गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा करवा दीजिएगा मेरे भाई। इससे आपका क्या बिगड़ जाएगा मेरे भाई, एक सब्सक्राइब कर देने से। लेकिन यहाँ कैरियर की तरह एज कर रहा हूँ मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो पूछा था, हाल ही में संपन्न किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना था? तो यह आपका G20 में बोला गया था मेरे भाई। आपका राइट आंसर है G20। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइड महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करी है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। असम के गुवाहाटी मेरे भाई, असम का गुवाहाटी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोदी नगर, लगभग लड़के गलत किए हैं मेरे भाई। मोदी नगर किस राज्य में स्थित है? मैं जानता हूं कि आप लोग गुजरात ज़्यादातर मारे होंगे, लेकिन ये गुजरात गलत है। ये आपका यूपी में है मेरे भाई। मोदी नगर आपका यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, कौन सी नदी सरयू के नाम से जानी जाती है? तो सरयू के नाम से घाघरा जानी जाती है। घाघरा सरयू के नाम से जानी जाती है मेरे भाई। एक ऑप्शन इसमें था, एक ऑप्शन इसमें सिंध के जगह आपका था काली नदी, काली, है ना? तो कितने लोग काली मारे, लेकिन राइट आंसर आपका घाघरा इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, प्रयागराज में कुंभ मेले में 2025 में लॉन्च किए गए एफएम चैनल का नाम क्या है? तो ये आपका राइट आंसर था कुंभवाणी, आपका राइट आंसर था। छठा क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भाषा को 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये आपका मराठी को दिया गया था। पहले कुल लैंग्वेज आपका 6 था और इसमें 5 जोड़ दिया गया है। कुल आपका शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गया है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक जिन्हें इरासमस प्राइज 2024 मिला है, किनको मिला था? तो इसका राइट आंसर अमिताभ घोष जी को मिला था मेरे भाई, द शैडो लाइन्स पुस्तक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को संरक्षित रखती है? तो आपको पता है रैम में क्या होता है कि रैम में जब तक कंप्यूटर ऑन है डेटा रहेगा, उसके बाद जैसे ही बंद होता है डेटा खत्म हो जाता है। लेकिन रोम ऐसा चीज है, रोम आपका जिसमें सेव करने के बाद आपका सारा डेटा सुरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर रोम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न से पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है मेरे भाई। ये एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का मैं टाइप करके उसके बाद मैं आपको यहाँ लाया हूँ, क्योंकि इलीगल हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए, एक गुजारिश भी है कि रिश्तेदार परिवार की तरह नहीं भाई, हम भी आप लोगों के ही बीच से आया हूँ, स्टूडेंट हूँ मेरे भाई, तैयारी भी करता हूँ, बहुत सारा एग्जाम निकाला हूँ पर फाइनल नहीं हो पाया मेरे भाई। बहुत सारा का प्री निकला, मेंस निकला, पर किसी में मेरिट नहीं बन पाया मेरे भाई, तो मेरिट आउट हूँ। तो एक गुजारिश है कि बस एक गुजारिश और एक आशा भी आपसे रखता हूँ मेरे भाई कि इतना मेहनत करता हूँ, ज़रूर आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारा दिल से तमन्ना है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न था, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह और इंग्लैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 21 अक्टूबर 2024 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई थी? तो यह आपका ग्लासगो,
जो स्कॉटलैंड का एक जगह है, ग्लासगो। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा था कथन से था, स्टेटमेंट से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला था पटना हाई कोर्ट वर्ष 1916 और 1 अस्थायी और 6 अस्थायी न्यायाधीशों के साथ शुरू हुआ था। कथन दूसरा था आज़ादी के बाद 1947 में 6 अस्थायी और 9 अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई। इसमें आपका कथन 1 भी सही था, कथन 2 भी सही था, तो आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। सॉरी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, हाल ही में विस्फोट हुए ज्वालामुखी माउंट डुकुनो किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हलमोहरा द्वीप इंडोनेशिया में है, वहां स्थित है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य प्रधानमंत्री के हैं? तो प्रधानमंत्री का कार्य है कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करना, मंत्रियों के कार्य का वितरण करना, समस्त विभागों में समन्वय करना। ये 3 कार्य है। आपका कथन का 1, 2 और 3 सही है। सॉरी, 1, 2 और 4 सही है। 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करना यह प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, इसलिए आपका 3 गलत था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह भुगतान जो सरकार के द्वारा किसी उत्पादक की वस्तु के बाजार पूर्ति के लिए किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो उसको सब्सिडी कहा जाता है, उसे सब्सिडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा था, रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति से उच्च गरीबी रेखा सुझाई थी, तो इसके अनुसार शहरी गरीबी क्या था? तो 1407 रुपये प्रति व्यक्ति ये शहरी गरीबी शो किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रुबैला का उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक लक्ष्य है कि खत्म कर देना है मेरे भाई। चलिए रुबैला और खसरा को। अगला प्रश्न पूछा था फोर्ब्स के 2025 के आंकड़ों के अनुसार बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की शीर्ष 4 आईटी कंपनियां कौन कौन सी थी? तो कौन कौन सी उसमें पूछा था, नहीं था। कौन कौन सी नहीं थी जो पूछा था, तो नहीं आपका एक टेक महिंद्रा करके था, वही राइट आपका आंसर था मेरे भाई। टेक महिंद्रा करके था। इसमें जो 4 आईटी कंपनी है, टीसीएस थी, इन्फोसिस थी, एचसीएल थी, विप्रो थी, और यही विप्रो के जगह डाल दिया गया था टेक महिंद्रा, जो कि राइट आंसर आपका महिंद्रा हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025? शांति का नोबेल किन्हें दिया गया था 2025 का? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीएम उषा योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम उषा योजना आपका हायर एजुकेशन से संबंधित था मेरे भाई। उच्च शिक्षा से गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने और संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, तो यह आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। अगला प्रश्न जो पूछा था, बैडमिंटन महिला महासंघ विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने करी थी? तो यह असम के गुवाहाटी शहर में इसका मेजबानी किया गया था। चलिए भारत 21वां क्वेश्चन पूछा था, भारत ब्रिटेन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए सितंबर 2025 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो बहुत सारे लोग मारे होंगे यूके भारत मैत्री, जो कि गलत है मेरे भाई। लिविंग ब्रिज पुरस्कार आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, सार्वजनिक अधिसूचना हिंदी शब्द के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सार्वजनिक अधिसूचना, मतलब पहले आपको सूचना दे रहा है, मतलब नोटिफाई कर रहा है, पब्लिक नोटिफिकेशन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अग्रेसित करना का समानार्थी सिनोनिम पूछा था। अग्रेसित करना का सिनोनिम, अग्रेसित करना मतलब फॉरवर्ड करना, आगे पहुंचाना, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था, इसका बी था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है तो क्या होगा? तो 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, नहीं तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।
यहाँ इस तरह से क्वेश्चन था मेरे भाई कि प्रधानमंत्री, अगर वो व्यक्ति ना कोई सांसद हो ना कोई कुछ हो, प्रधानमंत्री चुन लिया गया है तो उन्हें कितने समय में ये सब कार्य को पूरा करना होगा। 1, 2, 3 करके कथन था। तो इसी में एक ऑप्शन था 6 माह के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, नहीं तो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ट्रांसलेशन का था मेरे भाई। जैसे ही बस रुकी रमेश उसमें चढ़ गया, वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां कंफ्यूजन आप लोग को हुआ होगा, एज सुन एज बाद में होगा या एज सुन एज पहले होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एज सुन एज बस स्टॉप्ड बोर्डेड द रमेश। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से आसुमेलित विकल्प का, आसुमेलित नहीं है, असुमेलित मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वर्ड को आपको मैच को चुनना था मेरे भाई। तो सेक्शन मतलब धारा बिल्कुल सही है, विधेयक, बिल मतलब विधेयक होता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है, प्रोविजन मतलब प्रावधान होता है, उपबंध होता है, नियम नहीं होता, नियम के लिए आपका रूल होता है मेरे भाई। तो चलिए आपका 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2025 का स्टॉकहोम जल विज्ञानी दिवस किस देश का है। जल विज्ञानी दिवस किस देश का है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा, ऑस्ट्रिया में मेरे भाई। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैन न्यू 2.0 को 2024 किस माह में जारी किया गया था। तो ये आपका जारी किया गया था 25 नवंबर 2024 को। क्वेश्चन अगर आप एग्जाम दे करके आए होंगे मेरे भाई तो दिल पर हाथ रख के बोलिएगा सेम क्वेश्चन है या नहीं है मेरे भाई। अगर सेम क्वेश्चन है मेरे भाई तो चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जरूर पूरा कीजिएगा मेरे भाई, और 2000 लाइक जरूर पूरा कीजिएगा। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, इनफ्लिबनेट किस देश के महाविद्यालय की पुस्तकालयों से संबंधित था। यह क्वेश्चन नहीं था, लिखा गया था इनफ्लिबनेट किस चीज से संबंधित था। 4 ऑप्शन था, एक था नेटवर्किंग, इस तरह से था, और 3 ऑप्शन और था मेरे भाई। तो ये आपका एडुकेशन से रिलेटेड है, एडुकेशन से रिलेटेड है। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लिबनेट केंद्र गांधीनगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। तो यह आपका एडुकेशन से रिलेटेड है इनफ्लिबनेट। चलिए अगला आया था, इंग्लिश को हिंदी करना था, ट्रांसलेट करना था। नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन का सही अनुवाद क्या होगा। तो आवश्यक कदम उठाया जाए, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न पूछा था, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था। तो ये राजराजेश्वर मंदिर आपका राजराज चोल ने बनवाया था। राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था 1010 ईस्वी में, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था 32 नंबर, गांधी जी को किस आंदोलन के बाद राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली। बहुत सारे लोग मारे होंगे, 1917 चंपारण वाला मेरे भाई। तो चंपारण इनका पहला सत्याग्रह था, लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान इनको मिला था रॉलेट एक्ट 1919 में। इन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान गांधी जी को दिया गया था। तो थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन था मेरे भाई। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, जातक कथा किस भाषा में लिखा हुआ है। तो जातक कथा पाली भाषा में लिखी गई है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। जातक कथा आपका पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन आपका था, मैच द फॉलोइंग, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपको एक्यूरेट मिला करके ही दे दिए हैं मेरे भाई। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण था, ये आपका 4 या 3 नंबर में था। तो सशरीर प्रस्तुत करना जो सही है। परमादेश तो हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से आप इस अरेस्ट किया गया है वो पूछने के लिए। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, और उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित करना या सूचना देना। तो ये आपका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया था मेरे भाई, मैच द फॉलोइंग में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, जब एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभक्त होती है तो क्या कहलाती है। तो ये समसूत्री विभाजन, मिटोसिस कहलाती है। बहुत सारे यहाँ लोग मियोसिस भी मार के आए हैं मेरे भाई, जो कि गलत है। मिटोसिस आपका हो जाएगा, समसूत्री विभाजन हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिवस से पूछा था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन हमारे पोस्ट में डाला गया, पोस्ट में देखिएगा, उसमें डे वाला जो डाले थे फोटो, उससे क्वेश्चन भी है मेरे भाई। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। राजा माधव के पुजारी कौन थे? तो ये विदेह माधव थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन था मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 41 था, मतलब क्वेश्चन ये आया था नहीं आया था इसमें मतलब कंफ्यूजन था, आंसर में कंफ्यूजन नहीं। चलिए, 41 का था मैच द फॉलोइंग ही करना। इनमें से कौन गलत है, क्वेश्चन आया था। तो आपका खिलाफत आंदोलन था 1929, असहयोग आंदोलन 1920 जो कि सही था, चंपारण 1917 सही था, खेड़ा 1918 सही था। आपका खिलाफत आंदोलन जो था 1919 से, ये आपका गलत था, 19 से शुरू हुआ था और 1924 तक ये चला था मेरे भाई, खिलाफत आंदोलन। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था, जिंक के थोड़े टुकड़े को HCl में डाला जाता है तो क्या अभिक्रिया होता है? तो यह अभिक्रिया होता है क्या कि जब जिंक के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में Cl में डाला जाता है तो जिंक HCl हाइड्रोजन की विस्थापित कर देता है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो इस तरह से इसका केमिकल रिएक्शन में था, इसका आंसर उसको टिक करना था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन था, SEZ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में होंगे मेरे भाई। आपका ऑप्शन था यहाँ, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था और एक था सोशियो इकोनॉमिक जोन। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मार करके आए हैं वो बिल्कुल सही है मेरे भाई। NDA का फुल फॉर्म पूछा था, तो NDA का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये तो बिल्कुल आसान ही था। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। UNO ने सतत विकास कितने क्षेत्रों की स्वीकृति दिए हैं? तो ये आपका 17 लक्ष्यों के लिए स्वीकृति UNO दिया था, गरीबी खत्म करने के लिए, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने का लक्ष्य। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से आपका क्रांति से 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन आया था। तो 1857 की क्रांति से बिहार से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ये तो क्वेश्चन आपका हो ही गया है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो ऑप्शन था मेरठ, तो मेरठ से शुरू हुई थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधों मुख्य स्थानांतरण का मतलब पौधों का जो होता है ये भोजन वगैरह का, तो मुख्य हिस्सा कौन सा है जिसके थ्रू ये भोजन वगैरह सब अपने जड़ों तनों तक पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के थ्रू पहुंचाता है मेरे भाई। इनमें से कौन सा हिस्सा गोंडवाना क्षेत्र में नहीं आता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन इसमें से जो नहीं ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर था मेरे भाई। एक क्वेश्चन और आया था नारियल और पान से। नारियल और पान का उल्लेख किस यात्री ने किया था? किसने? तो इब्न बतूता ने किया था। नारियल और पान की खेती के बारे में इब्न बतूता ने अपने किताब उल रहेला में किया था। किताब उल रहेला में किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबेस्टियन कोय ऑप्शन था मेरे भाई। आपका राइट आंसर सेबेस्टियन कोय है। एक क्वेश्चन आपका पूछा था गेहूं, मक्का, धान और ज्वार में से विषम कौन है रीजनिंग टाइप में? तो आपका गेहूं विषम है, क्योंकि ये सब गेहूं आपका गर्मी के मौसम में हो जाता है और आपका धान, मक्का, ज्वार ये सब क्या है? बरसात के टाइम में होता है मेरे भाई। चलिए, और ये सब खरीफ फसल है और गेहूं क्या है? मुख्य रूप से गेहूं क्या है? रबी का फसल है और मुख्य रूप से ये सब गर्मी में होता है और ये सब सर्दी में होता है। NaOH प्लस Cl को रिएक्शन करने पर क्या बनेगा? तो NaCl प्लस H2O, ये आपका राइट आंसर था। सेबी का अध्यक्ष पूछा था, तो सेबी का अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे। सेबी का अध्यक्ष है तुहिन कांत
पांडे। अगला क्वेश्चन पूछा था 56, केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सा आयोग है? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए आपका सरकारी आयोग राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया बोला है, तो रुपया तो ये वाला रुपया रहता तो ये भारत का है, रुपया भी पाकिस्तान का है, लेकिन श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, सेशेल्स ये सब में भी रुपया का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक आंसर आपका इंडोनेशिया था मेरे भाई। तो आपका इसमें से ऑप्शन भारत इसमें नहीं होगा, रुपया, श्रीलंका भी नहीं, बहुत सारे लोग नेपाल मारे हैं, लेकिन नेपाल या देखिए आयोग क्या आंसर देता है, नेपाल होगा या फिर आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा या थाईलैंड होगा, देख लीजिएगा मेरे भाई। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में किसे दिया गया? तो ये वहीदा रहमान को दिया गया था, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ब्रह्मांड के लिए सुपरनोवा थ्योरी किसने दिया था? तो फिट्ज विक्की ने दिया था, फिट्ज विक्की और वाल्टर ब्राडे ने दिया था मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पूछा था साबुन बनाने से, साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुत सारा तो लोग मारे होंगे, एक ऑप्शन एस्टर था मेरे भाई, एस्टर था, तो आप मार्जक समझ के इसको मारे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्वेश्चन ऑप्शन में था, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। आपका गांधी शांति पुरस्कार से क्वेश्चन आया था कि किस कंपनी को दिया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। ये सारा क्वेश्चन आपका हूबहू पेपर अगर बना करके आए होंगे मेरे भाई, तो आप पता चल रहा होगा आपको कि सारा का सारा पेपर सेम टू सेम है। अगला प्रश्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो ये आपका सचिन तेंदुलकर, अपर्णा सेन, जीनत अमान, श्याम बेनेगल, डॉक्टर सुबर्णो बोस और विमल कुमार मिश्र जी को दिया गया था। इनमें से जो ऑप्शन नहीं था वो आपका राइट आंसर था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, गुनाहों के देवता के लेखक, तो ये धर्मवीर भारती जी हैं, ये आपका है। इसमें से फणीश्वर नाथ रेणु का रचना कौन सा नहीं है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का रचना आपका मैला आंचल है, प्रति परिकथा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं, दीर्घ तपा है, पलटू बाबू रोड है। जो नहीं है वही आपका ऑप्शन था मेरे भाई। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी, और सबसे गरीब परिवारों को सस्ते में अनाज देना, ये आपका मिलान करने में था मेरे भाई, और स्टेटमेंट में था, तो ये आपका 1 और 2 इस तरह से था, आपका सही था। एक क्वेश्चन था, चालक में विद्युत धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक में विद्युत धारा पड़ने पर आपका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होती है? प्रबल हो जाती है, और उसका चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है 67 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 मेरे भाई, इंग्लैंड में ट्रेन सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? तो इंग्लैंड में ट्रेन सेवा की शुरुआत 27 सितंबर 1825 से हुई थी। स्टॉकहोम और डार्लिंगटन रेलवे का उद्घाटन भी सार्वजनिक रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1896 एथेंस ग्रीस से हुई थी। बिहार का पहला 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो यह आपका 21 अक्टूबर 2024 को पटना के बिहटा के पास किया गया था मेरे भाई। चलिए 72 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। अगला 73 क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया? तो यह आपका मानव द्वारा कॉपर का सबसे प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया। तांबा का सिक्का भी था, तांबा का बर्तन भी, तांबा का हथियार वगैरह भी पहले था, तो आपका कॉपर का सबसे ज्यादा यूज किया गया है। एक क्वेश्चन था, एशिया बौद्ध सम्मेलन किस महीने में आयोजित किया गया? तो यह आपका नवंबर 2024 में 5 से 6 नवंबर को आयोजित दिल्ली में किया गया था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका था, अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का था। एक दुकानदार 2 छूट की विकल्प देता है, एक था 5 खरीदे 1 मुफ्त पाएं, और एक था 3 खरीदे और 1 पर 50% की छूट पाएं। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई 5 खरीदे और 1 मुफ्त पाएं था। वो कैसे? तो देखिए, अगर मान लिया जाए प्रोडक्ट का कीमत है
प्रोडक्ट का कीमत है 10 रुपये, 5 खरीदे तो 5 गुनी 10 50 रुपये, और उसमें एक हमको फ्री में दिया, तो 50 रुपये में हमको 6 सामान मिल गया मेरे भाई। 5 पहले दिया और एक फ्री में दिया तो 6 सामान, और यहाँ 3 खरीदे तो 10-10 रुपया का 3 खरीदे तो 30 रुपया मेरे को लग गया, और एक सामान पर 50% का छूट, तो एक सामान का दाम 10 रुपया था तो 50% छूट, तो आपका 5 रुपया और लिया होगा। 35/4। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा 12 आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन इसमें कुछ और था कि 24 सामान खरीदती है, एक राधिका या रीना कुछ करके थी, 24 सामान खरीदती है, तो इसका एलसीएम हम 24 ले लेते हैं और 24 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई। 4 छक 24 और 6 चौके 24। इसका अगर पैसा देखेंगे तो 200 रुपये पड़ा, और इसका 35 छक 35 दूनी 70, और 70 का 3 गुना 210। यहाँ 210 रुपये आ रहा है, यहाँ 200 आ रहा है, तो सस्ता कौन था? ये वाला। 5 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, आपका राइट आंसर था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक वृत्ताकार शीट में 135 डिग्री का त्रिज्यखंड काटा जाता है, इस तरह से था, और आपका मैच द फॉलोइंग था। शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि, तो परिधि हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 216 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपका शंकु का आयतन, तो 18 पाई रूट 55 सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका राइट आंसर था। इस तरह से आपका मिलान करने में था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका एचसीएफ से पूछा था कि इनमें किसका एचसीएफ 1 होगा, तो इसका एचसीएफ 1 और इसका एचसीएफ 1 होगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ 101 है, डिवाइड कीजिएगा मेरे भाई, आप करके देख सकते हैं, तो 1 इसका आएगा, इसका किसी का मल्टीपल होने नहीं जा रहा है। और इसका एचसीएफ 3 आता है मेरे भाई, और ये दोनों का 1 आता है, तो आप इसका 1 और 2 राइट था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, √3 + √12 + √27 + √48 के n पदों तक का योग क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे √3 आपको कॉमन करना था मेरे भाई, तो यहाँ 1 बचता, यहाँ आपका √4 बचता, यहाँ रूट आपका 9 बचता, यहाँ रूट आपका कितना बचता 16 3 48 ... इसी को देखिए, √3 तो ये हो गया आपका 1, √4 का हो जाएगा 2, √9 का हो जाएगा आपका 3, 4, इस तरह से ... तो इसका फार्मूला तो आपको पता है, n × n + 1/2। आगे में रूट कॉमन लिए थे, बस √3 लगा देना था मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका था, कथन 1, यदि विषम प्राकृत संख्या का वर्ग 4 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। कोई भी अंक हम मान लेंगे मेरे भाई, माना कि k = 5, काहे कि k संख्या k पूछा था, तो k = 5, 4 से भाग देने पर 1 बचता है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे। 5 को अगर 4 से भाग देंगे तो एक बार में शेषफल रिमाइंडर 1 बचेगा। और फिर कह रहा है दूसरा कथन, सभी विषम प्राकृत, क्योंकि विषम संख्या मानने बोला था तो 5 माने, सभी विषम प्राकृत संख्या k का वर्ग, तो मतलब k², 5 का स्क्वायर 25, तो ये कह रहा है इसके रूप में होगा, तो 4 × 5 + 1 करेंगे तो 5 चौका 20, 1 21, क्या ये 25 के बराबर है? नहीं है। तो आपका सिर्फ कथन 1 सही था, कथन 2 गलत था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा, यदि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पे आए अंकों का योग एक पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता आपका क्या है। तो संभव योग क्या होगा, मान लिया जाए एक पासा ये है, एक पासा ये है, अगर दोनों को उछलाएं तो हो सकता है ज़्यादा से कम दोनों में 1-1 आएगा तो 2 बनेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आएगा तो दोनों में 6-6 आ जाएगा तो 12 बनेगा। लेकिन आपका 1 से लेकर के अगर बहुत ज़्यादा अगर इसको जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन इसमें से जोड़ेंगे 1-1 2 होगा, 8 हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो जो क्यूब बनेगा 6 3 9 भी हो जाएगा, लेकिन क्यूब ज़्यादातर ये 2 का क्यूब ही आपको बनेगा मेरे भाई। तो ये आने का संभावना क्या है, एक बार उछालेंगे तो आपका हो सकता है 2, 1 में 6 आ जाए, एक बार उछालेंगे हो सकता है 3 और 5 आ जाए, एक बार उछालेंगे हो सकता है 4 और 4 आ जाए, एक बार उछालेंगे 5 और 3 आ जाए, क्योंकि हमको 8 लाना है। 8 का ही क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 होगा, तो 2 का क्यूब ही हमको लाना है मेरे भाई। 3 का क्यूब 27 तो होगा नहीं, 6 और 6 जोड़ेंगे तो क्या कभी 27 होगा, लेकिन 6 और 2 5 3 4 4 4 6 2 ये सब आपका 28 बना सकता है। 1 6 और 2 1 2 3 4 5 यही आपका
बना सकता है मेरे भाई। अब बोलिएगा 2 6 6 2, तो हो सकता है पहला पासा में 2, दूसरा पासा में 6, यहाँ पहला पासा में 6, दूसरा पासा में 2, इस तरह से आ सकता है। और सबको मिला करके 8 बन रहा है मेरे भाई, सबको मिला करके 8, जो कि 2 का क्यू है। तो ये कितने बार संभावना है? 5। और ये आपका 6 गुना 6 टाइम्स भी कर सकते हैं, तो 5/36 इसका राइट आंसर था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, सुधीर संजय श्याम 5:4:3 के अनुपात में एक व्यवसायी में निवेश किया। सुधीर ने 3 महीने बाद 2/5 हिस्सा धन वापस ले लिया। संजय ने 4 महीने बाद 1/4 हिस्सा धन वापस ले लिया। इस तरह से था। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका 6600 रुपये जो आ रहा था ना, 6600 रुपये, वही सुधीर या संजय किसी का आ रहा था 6600, वही आपका राइट आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न जो आपसे पूछा था साधारण ब्याज का, 8400 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले हिस्से को 6% और दूसरे हिस्से को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है और दोनों हिस्सों से प्राप्त कुल ब्याज 1752 रुपया है। तो दोनों हिस्सा ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई। ब्याज कितना आ रहा है? ब्याज आपका आ रहा है 1752। SI बराबर फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो आप हम लिखेंगे कितना, 8400 का, या फिर यही ले लीजिए ना, उतना क्या ऑप्शन से इसको बना सकते थे, ऑप्शन से भी बना सकते थे। मान लीजिए 1752 हमको लाना, इसका राइट आंसर था ये 2200 और 6200 वाला, तो 2200 रुपये ले लेते हैं। एक है 6% 2 वर्ष के लिए अपॉन 100, और दोनों को फिर इसको जोड़ेंगे। इसका है कितना, 6200 गुने 12% और मल्टीप्लाई आपका 2 वर्षों के लिए। आप जोड़ के देख लीजिए, 1752 आ गया। 00 से 00, 00 से 00, आपका 6 दूनी 12, 22 गुने 12, तो 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 इधर हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 को 62 से गुना करना है, या फिर 62 गुना 2 कर लीजिए, फिर आपका 12 कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो 62 दूनी हो जाएगा 124 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, इसको 12 से कर लीजिए। 12 चौके 48 के 8 हाथ में 4 बराबर है 44 से 144 और 4 148। 148 में आप 264 जोड़ लीजिए। 8 4 12 के 2, 6 4 10 1, कितना आ गया, 6 4 10 1, 11 के 1, 4 2 6 1 7 1, 1712 या 1752 ऐसे करके कुछ आंसर था। तो चलिए इसका राइट आंसर ये था, इससे आ जाता है मेरे भाई, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, यदि एक अर्धगोला और एक शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान हो तो त्रिज्या समान होंगी, मतलब त्रिज्या भी समान हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन था। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, तो π/2πr² होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, और शंकु का फिर बोल रहा है वक्र पृष्ठ, ये आपका πr/l होता है मेरे भाई। और क्या बोल रहा है, त्रिज्या समान हो, ये दोनों का त्रिज्या समान बोल रहा है, तो एक r से r कट जाएगा मेरे भाई। और l आपका होता है, l निकालने के लिए आपका √l को √h² प्लस r² फार्मूला से निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई r की दोगुनी हो जाएगी, ये डबल हो जाएगा, उसी का आंसर मेरे भाई ये आपका आता है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, 4500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 8000 पर 4.5 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त हो, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है कि उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, तो SI = SI लगा दीजिए फॉर्मूला आप, PR/T/100, इधर भी आपको कर देना है PR/T/100। तो आपका 4500 रुपये गुने 8, T आपसे पूछा है अपॉन 100, इधर है आपका 8000 मल्टीप्लाई 4.5, ये आपका 9% है अपॉन 100। एक डेसिमल उड़ेगा 3 0, 3 0 से 3 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 45 से 45 गया, 8 से 8 गया, T = 9 ईयर आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए तो ये सारा 100 का 100 मेरे भाई, 100 का 100 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया।
और हाथ जोड़कर गुजारिश आपसे करता हूं मेरे भाई कि हमारे चैनल पे आज 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिए। एक बटन दबाने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं मेरे भाई, लेकिन हमारे दिलों में जान आ जाएगा मेरे भाई। बस आपसे सादर गुजारिश है मेरे भाई, इस चीज़ को जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे दोस्त।